नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं। 8 से 9 सप्ताह में ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में माना जा रहा है और ये भी तय माना जा रहा है कि मुकाबला बेहद कांटे का होने वाला है। जिस तरह से 2018 में मुकाबला हुआ था, ठीक वैसे ही 2023 में भी होते हुए दिखाई दे रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश की 230 सदस्यों वाली विधानसभा में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 114 सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं बीजेपी 109 सीट ही जीत पाई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 116 का होता है। कांग्रेस सीट के मामले में बीजेपी से थोड़ा सा आगे थी, तो वहीं वोट हासिल करने के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया था। करीब 1% ज्यादा वोट बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा हासिल किए थे और इस बार भी मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। ऐसे में दोनों ही दल एक दूसरे के मजबूत गढ़ की घेराबंदी में जुटे हैं। कोशिश हो रही है कि विरोधी दल के दिग्गज को उसके क्षेत्र में ही घेर लिया जाए, जिससे उसे दूसरे के क्षेत्र में प्रचार करने का मौका ही ना मिल पाए। सिंधिया और शिवराज के खिलाफ कांग्रेस प्लान तैयार कर रही है, तो वहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को घेरने की रणनीति बीजेपी बना रही है। दिग्विजय और सिंधिया एक दूसरे की घेराबंदी में भी जुटे हुए हैं, तो वहीं कमलनाथ को घेरने का प्लान शिवराज और विजयवर्गीय बना रहे हैं। तो साफ है कि मुकाबला दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने चौंका देने वाला ऐलान किया है। विजयवर्गीय ने दावा किया है कि वो छिंदवाड़ा से कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अगर चुनाव होता है तो फिर परिणाम 1997 जैसे ही आएंगे। दरअसल कमलनाथ अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही हारे हैं, तो वहीं विजयवर्गीय ने कोई चुनाव ही नहीं हारा है। कमलनाथ के हिस्से में वर्ष 1997 के लोकसभा उपचुनाव में छिंदवाड़ा सीट पर हार आई थी, तो वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा से 38,000 के अंतर से वो बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा से 38,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हार गए थे। कमलनाथ तो हार की एक पटकनी खा चुके हैं। दरअसल 1996 में कमलनाथ का नाम हवाला के कांड में आया था, जिसके बाद कमलनाथ को कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से टिकट देने से इनकार कर दिया था। कमलनाथ ने अपनी जगह अपनी पत्नी अलका नाथ को टिकट दिलाया था। अलका नाथ भारी मतों से चुनाव जीत भी गई थी। सांसद नहीं होने के कारण कमलनाथ को लुटियन जोन में मिला बंगला खाली कराने का नोटिस मिल गया था। ऐसा कहा जाता है कि कमलनाथ ने ये बंगला खाली नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये बंगला अलका नाथ को मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अलका नाथ जो उनको सरकारी आवास मिला था वो बेहद छोटा था, इसलिए कमलनाथ ने बंगला खाली करने की जगह अपनी पत्नी का लोकसभा सीट से इस्तीफा करा दिया और उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार बन गए। लेकिन बीजेपी ने भी उनके सामने सुंदरलाल को चुनावी मैदान में उतार दिया था। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। सब कुछ कमलनाथ को अपने पक्ष में दिखाई दे रहा था, लेकिन बीजेपी ने महिला अपमान का मुद्दा उठाते हुए बाजी ही पलट दी थी और अब कैलाश विजयवर्गीय ये दावा कर रहे हैं कि वो कमलनाथ के खिलाफ सिर्फ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि कमलनाथ को वो हरा भी देंगे। बस पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने का आदेश दे दे, बाकी का काम वो खुद ही संभाल लेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि कमलनाथ एक सशक्त नेता है, उनके पास बाहुबल और धन है, उनके पास जनता को मोहने का मोहिनी मंत्र भी है। इसके कारण वो चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अब की बार छिंदवाड़ा में बीजेपी ही जीतेगी। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय को छिंदवाड़ा से टिकट पार्टी देती है या नहीं, ये तो पार्टी ही तय करेगी। और छिंदवाड़ा में जब विजय किसकी होगी, फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय को छिंदवाड़ा से टिकट पार्टी देती है या नहीं, ये तो पार्टी ही तय करेगी। और छिंदवाड़ा में जय विजय किसकी होती है, ये तो जनता ही तय करेगी। धन्यवाद।